हमारे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं कि गुरुजी हमको अमुक व्यक्ति से झगड़ा हो गया है, उसको मार देना है, वो हमारे ऊपर मारन प्रयोग कर रहा है, शत्रु से मुठ भेजवा रहा है, हम भी उसको नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, हम भी मार देंगे। अरे पगलू, एक तो वो पागल है, तुम क्यों पागल हो रहा है? फिर भी लोग रुकता कहाँ है, एक मुठ उधर से और एक मुठ इधर से जाता है। जिसको अंत लिखा होता है उसका अंत होता है, जिसको पैसा खर्च लिखा रहता है उसका पैसा खर्च होता है, जिसको परेशानी लिखा रहता है वो परेशान होता है और चुपचाप घर में बैठ जाता है। लेकिन अंत तो किसी एक ही का होगा ना, क्योंकि अंत एक का लिखा है तो एक ही का होगा, और एक व्यक्ति का अंत हो जाएगा, मामला शांत हो जाएगा। बताओ, किसी एक व्यक्ति का अंत हो जाता है तो सबका मन में शांति हो जाता है कि नहीं हो जाता है? चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो चाहे बुरा व्यक्ति हो। तो कहते हैं, देखो कई लोग जो है झगड़ा लड़ाई करते हैं और मारन प्रयोग सीखने चल देते हैं। मारन प्रयोग डायरेक्ट ही सीखना शुरू कर देते हैं, जिनके वजह से उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। यह मंत्र साधना है जो सबकी बस की बात नहीं है, यह तंत्र साधना है जो सबकी बस की बात नहीं है। इनमें कोई कोई ही पारंगत हासिल करते हैं, सब नहीं कर सकते। ध्यान दे कि अधिकतर लोग कलवा सिद्धि करते हैं, अधिकतर लोग राक्षस को सिद्ध करते हैं, प्रेत को सिद्ध करते हैं, बैताल को सिद्ध करते हैं। हमेशा निम्न कोटि की शक्ति को ही सिद्ध करते हैं, जो हमेशा प्रचंड है और तुरंत काम करता है। और तुरंत काम करने वाली शक्ति को सिद्ध करेगा तो तुरंत ही कार्य करेगा, चाहे वह किसी भी प्रकार के कार्य को करे। इस धरती के व्यक्ति भी अजीब है, किसी से गारा गरवल कर ले, गाली गलौज कर ले तो भी व्यक्ति को मारना ही चाहता है। किसी से मुठभेड़ हो जाए थोड़ा बहुत हंसी मजाक में भी, तो भी व्यक्ति को मारना ही चाहता है। इस व्यक्ति को, इस धरती को, लोगों को क्या समझ में आ गया है, समझ नहीं आ रहा है। या तो तंत्र ही सहारा है या फिर कानून ही सहारा है। स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। व्यक्ति इतना निर्मल और कमजोर हो गया है कि स्वयं अपनी रक्षा करना नहीं चाहता। या तो प्रतिशोध की आग में जल उठता है, तो कानून की सहारा लोगे तो दोनों घर बर्बाद, तंत्र की सहारा लोगे इसमें भी चूक हुआ तो दोनों घर बर्बाद। दोनों में दोनों बात है, जहाँ भगवान की कानून चलता है और वहाँ इंसान की कानून चलता है। पर कानून तो वहाँ भी काम करता है और यहाँ भी काम करता है। यहाँ सत्य की कानून है और वहाँ अधर्म की कानून है। वहाँ कोई सत्य की कानून नहीं है, कानून अंधा है, कुछ भी हो सकता है। कानून बिकता है, पैसा से खरीदा जाता है, कानून बदला जाता है, निर्दोष को फांसी पर चढ़ाया जाता है, जो दोषी होता है वो आज़ाद घूमता है। लेकिन इस तंत्र क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें यदि सही दिशा से यदि व्यक्ति काम करे तो मुठ उसी को लगेगा जो गलत किया है, उसको कदापि नहीं लगेगा जो गलत नहीं किया है। लेकिन यहाँ भी व्यक्ति इसका गलत प्रयोग करता है। जो व्यक्ति गलत नहीं किया है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसके ऊपर भी लोग जो है अनिष्ट तरह की शक्तियाँ छोड़ देते हैं और उसका अंत कर देते हैं। निम्न कोटि की शक्तियाँ छोड़ने पर
वह साधक की इच्छा पूर्ति के लिए, चाहे वह व्यक्ति गलत किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन उसको ऊपर चढ़ेगा जरूर, मारेगा जरूर। हाँ, लेकिन उसी में उच्च कोटि की देवी देवताओं की चाहे कोई शक्ति को खोरोगे, उसके ऊपर जो अपराध किया ही नहीं और न किसी दोषी में शामिल है, किसी अपराध में शामिल है, तो उसके ऊपर यदि उच्च कोटि की शक्ति छोड़ोगे तो वहाँ काम नहीं करेगा। वह शक्ति वहाँ काम नहीं करता है, वहाँ थोड़ा बहुत संकेत दे करके लौट जाएगा और ज़्यादा कोशिश करोगे तो आपका ही अंत कर देगा, क्योंकि वह है पवित्र आत्मा, जो उच्च कोटि की शक्ति कहा जाता है। और निम्न कोटि की जानते ही हो, जैसे कि देखो निम्न कोटि की जो जाति है, चमार, दुसाद, दोब और क्या कहते हैं, ये सब कुछ जातियाँ जो है, एक घर से झगड़ा होगा तो सब घर जो है लपट जाएगा आपके ऊपर। किसी भी गांव का हो, उस जाति में जा कर के तो देखो, कुछ भी नहीं सोचेगा, एक घर से झगड़ा होगा तो सब लपट जाएगा। कौवे की तरह, कुत्ते की तरह सभी कुत्ता लपट जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से पवित्र आत्मा यानी कि उच्च कोटि की जो होता है, अब उच्च कोटि की जाति में देख लो, ब्राह्मण है, क्षत्रिय में कुछ है, यादव में है, तो इन सब में जो है थोड़ा बहुत सोचने की क्षमता होता है, हर व्यक्ति में वो गुण आ जाता है। तो एक घर से झगड़ा होता है, व्यक्ति चाहे कहीं का भी हो, तो बिना सोचे समझे उस व्यक्ति को कुछ भी ना तो बोलेगा और ना ही उसको रोक टोक करेगा। हाँ, जिसको सोचन शक्ति ही कमज़ोर है वह तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिसको सोचन शक्ति मजबूत है वह उनको कुछ नहीं करेगा। इसीलिए पवित्र और निम्न कोटि की शक्ति में अंतर होता है। इस प्रकार से यहाँ भी इंसानों में वही भेदभाव है।